गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर स्वागत है एक और नए दिन में। और हम सब तैयार हैं एक नए कार्य को करने के लिए जो परमेश्वर के द्वारा हमारे द्वारा होने के लिए निर्धारित है। और हर एक के जीवन से निर्धारित है कि कुछ ना कुछ नया हो, कुछ ना कुछ अच्छा हो, कुछ ना कुछ अद्भुत हो। और अद्भुत करने के लिए परमेश्वर, मैं सोचता हूं कि इतना उतारू होते हैं, इतना तैयार और तत्पर होते हैं कि हमारे जीवन को यूज करें और अद्भुत कर दे। वो हमें भी अद्भुत लगे और जो जिनके साथ हो रहा उनको भी अद्भुत लगे। तो ऐसी कई चीजों के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन को चुना है, आपके जीवन को चुना है। आपका जीवन यूं ही ऐसा ही नहीं है। अद्भुत करने के लिए आपके जीवन को चुना। लोग अद्भुत करने के लिए पता नहीं कितना परिश्रम करते हैं। ऐसे कोई रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए कितना कुछ कर जाते हैं। सोच के देखे। एक बार ऐसे हुआ, परमेश्वर की एक परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की उस अद्भुत कार्य को देखने के लिए मैं ऐसा कहूं कि परमेश्वर तैयार रहते, पर मेरा और आपका जीवन जब तैयार हो जाता है तो वो अद्भुत आगे वाले के जीवन में करने के लिए, परिवार में करने के लिए, मोहल्ले में या देश में करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये जो परमेश्वर की अद्भुत बात होती है, वो परमेश्वर बिल्कुल समय पर हमारे जीवन में ज्ञान, समझ, बुद्धि देते रहते हैं। एक बार वो जो बर्फ में लोग फिसलते हैं ना, और बड़ा कई लोग खेल करते हैं और कई लोग उसमें कई रिकॉर्ड दर्ज करते हैं कि वे अच्छा फिसल सकते हैं, अच्छा वो चला सकते हैं। ऐसे ही करते करते एक बर्फ की पहाड़ी से एक व्यक्ति उतर रहा था। उतरते समय उसने देखा कि एक भालू का बड़ा सा झुंड उसके सामने है। और बड़ा सा भालू मतलब हो सकता है कि इसको खा जाए, हो सकता है कि उससे टकराकर इसका जीवन नष्ट हो जाए। पर इसने बिल्कुल तुरंत में एक समझ या होशियारी का काम किया। उसके हाथों में जो 2 स्टिक थी उसने एकदम से ऊपर कर दिया। अब भालू को लगने लगा जो इसके सामने आ रहा है वो इससे कहीं अधिक बड़ा है, कहीं अधिक बड़ा है। और उसने अपने आप को पूरे झुंड के साथ अलग कर लिया। समझ सकते हैं आप? वो भालू ने सोचा जो मेरे सामने है वो मुझे खत्म कर सकता है और मुझसे बड़ा है, मुझसे ताकतवर है। मैंने बोला ना, अद्भुत करने के लिए परमेश्वर आपके जीवन को चुनकर अपनी महिमा का कारण बनाता है। समय पर आपको समझ देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा और उससे बढ़कर अपना वचन प्रकट करेगा और आपके जीवन से अद्भुत हो जाएगा। आपके जीवन में समस्याएं क्या है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। अपने आप को बड़ा बनाने की आवश्यकता है कि मेरे पास जो है वो सबसे बड़ा है, शक्तिशाली है। आमेन। ऑटोमेटिक आपके सामने जो समस्या है उसको लगेगा, यार इसका सामना क्या कर पाएंगे हम, ये तो हमसे बड़ा है। वो व्यक्ति सुरक्षित निकल गया वहां से, भालू के झुंड से बच गया। मेरा कहने का मतलब, समस्याओं को बड़ा समझ के उसके आगे अपने आप को छोटा मत समझिए। आप महान हैं। आपके द्वारा अद्भुत करने की शक्ति और सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर, ऐसा बोलूंगा, जगत का विधाता आपके साथ है। ओके, पौलुस के साथ 27वें अध्याय में प्रेरितों के काम की पुस्तक में ऐसे ही कुछ वारदातें हो रही थी। पौलुस और पौलुस के साथ संगी मित्रों के साथ में कुछ 1-2 वचन को वहां पर पढ़ूंगा। 27 से लेकर यदि 44 पद तक देखें तो कुछ बातें वहां पर हुई है। ओके, यहाँ पर 35वें पद में लिखा है, यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे सब भी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। ऐसे समय में जब जहाज डूब रहा है, ऐसे समय में जब परिस्थिति विपरीत है, ऐसे समय में जब कुछ नहीं लग रहा कि बचाव हो सकता है,
क्योंकि परमेश्वर का स्वर्गदूत पहुंचा था, परमेश्वर का वचन पहुंचा था, परमेश्वर की बातें पहुंची थी कि ढाढ़स बांध, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। वो जान गया था कि मेरे जीवन पर प्रकट करने वाला मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आमीन। कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो आपके साथ आपका बनाने वाला है, आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है? परिस्थितियां, समस्याएं, बीमारी, विपत्ति, महामारी बिगाड़ नहीं सकती, बशर्ते उसके साथ उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने जीवन को झोंक दे उसमें। आमीन। और ये पौलुस को बात मालूम थी, सारे लोग देखकर अचंभित थे, क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत किया था पौलुस के द्वारा। लास्ट 44 पद में मैं पढ़ता हूं, और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज की अन्य वस्तु के सहारे निकल जाए, इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। आमीन। वो पढ़ लेना, वहां से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जहाज डूब रहा है, जहाज का माल बाहर फेंका जा रहा है, जहाज को हल्का किया जा रहा है। इवन खाना खाने के बाद ये लोग सारे गेहूं को भी पानी पर फेंक दिए ताकि जहाज हल्का हो जाए। जैसे तैसे करके कुछ न कुछ सहारे से ये लोग सब कोई लगभग जो वहां पर संख्या लिखी है कि 276 लोग भूमि पर बच निकले। परमेश्वर की अद्भुत योजना है आपके जीवन के प्रति, मेरे जीवन के प्रति। परमेश्वर की अद्भुत योजना है कि मेरे और आपके द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर हम सारी समस्याओं से, सारी विपत्तियों से बच निकलकर भूमि पर उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आमीन। उसकी महिमा के लिए सारे बंधनों को वो तोड़ देगा, सारी रुकावटों को वो अलग कर देगा, सारी परेशानियों को, बशर्ते उसकी इच्छा के मुताबिक इस वचन पर आधारित जीवन बसर करने के लिए अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पित कर दे। अद्भुत कार्य करने के लिए वो तैयार। पौलुस के द्वारा अद्भुत काम हुआ। एक और चीज मुझे याद आ रही है कि जब ऐसी विपरीत परिस्थिति होती है, बीमार होता है कोई लाचार हो जाता है, वो खाना छोड़ देता है। प्लीज खाना मत छोड़िए। बीते लॉकडाउन में ऐसा ही हुआ। लोगों ने हमें अच्छा नहीं हो रहा है ना, उल्टी जैसा लग रहा है, या बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, लोगों ने खाना छोड़ दिया, शरीर में कुछ भी नहीं, और वे शिकार हो गए। ऐसे समयों में विशेषकर जिसके द्वारा अद्भुत होना है, ऐसे व्यक्तियों पर शैतानिक शक्तियां, अंधकार की शक्तियां प्रहार करती है, और हम मौका दे देते हैं उनको पूरा काम करने का। पौलुस ऐसे समय में, जब ये लोग डूबने की कगार में, सारे लोग सोच रहे हैं कि हम तो अब खत्म, ऐसे समय में पौलुस रोटी तोड़ रहा है और खा रहा है। उसके पहले बोला उसने बोला 34वें पद में, इसलिए तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक भी बाल ना गिरेगा। कुछ खा लो जिससे बचाव हो। आमीन। कौन सी ऐसी बात नहीं है जो इस लाइफ में हो रही है और इस पे ना लिखी हो? सब कुछ है। प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुबह इस बात से मैं आपको सचेत और सावधान करना चाहता हूं कि परमेश्वर में यदि अद्भुत करने के लिए परमेश्वर ने चुना है, तो अपने जीवन को उसमें लगा दें। बहुत हुआ हमारी इच्छाएं, बहुत हुआ हमारा मन, बहुत हुआ
परमेश्वर पे, है ना, परमेश्वर के विरोध में काम करना। विरोध में मीन्स उसके साथ ना काम करना। बाइबल कहती है, एक वचन है, जिसका मन परमेश्वर पर धीरज धरे हुए है, भरोसा रखे हुए है, परमेश्वर उसकी रक्षा करता है, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर है। उन्हें बचाता है क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर है। उन्हें विपत्ति से और सारी बातों से छुड़ाता है क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर है। परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को आपके जीवन से होने के लिए अपने जीवन को जब उसके हाथों में दे देंगे तो परमेश्वर क्या, यशायाह 26:3, ओके, थैंक यू सो मच। तो परमेश्वर की एक अद्भुत योजना के तहत, परमेश्वर की अद्भुत योजना के तहत मैं और आप चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने चुना है और उसकी योजना हमारे जीवन के लिए अद्भुत है। थैंक यू। 26:3 यशायाह, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। और आगे 4 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। जो भी उससे टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। तो आपके जीवन को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बचा कर रखा है, रक्षा करते चले आया। क्यों? अद्भुत करने के लिए। जबकि अभी विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं और पता नहीं क्या समय आ रहा है, ऐसे समयों में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है बहुत तेरे लोगों के लिए। मैं ऐसा समझ के आगे बढ़ रहा हूं, हमारे जीवन को परमेश्वर बहुतों के लिए एक इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। तो हम अपने जीवन को उनके हाथ में दे दें। प्रभु, जिसके लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इस्तेमाल करिए और अपनी महिमा को लीजिए। प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, सुंदर बातों के लिए। हमारे जीवन में परमेश्वर पिता आने वाली घटनाएं, परेशानियां और बीमारियां हमारे जीवन का रास्ता नहीं रोक सकती हैं। परमेश्वर, हमें बल दीजिए, समझ दीजिए, ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करिए, अपनी महिमा का कारण बनाइए, ताकि परमेश्वर आपको हम महिमा देते हुए आपके कार्य के लिए हम तत्पर और तैयार रहें। प्रभु, आपके अद्भुत कार्यों को, हाँ परमेश्वर पिता, जो इस पृथ्वी के ऊपर हमारे जरिए आप करना चाहते हैं, उसको हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हमें दिखाइए, हमें बढ़ाइए, हमें चलाइए, हमारे रहनुमा आप बन जाइए, हमारे लिए चट्टान आप बन गए। इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। आप लोग भी और भी परमेश्वर के ज्ञान और समझ में बढ़ते चले जाए। परमेश्वर सभी को बहुत आयत की आशीष दे। हैव अ नाइस डे।